हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज बात करने वाले हैं आरबी एएलपी। ठीक है, जिनका भी एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने साइंस के जो है 1 से लेके 50 तक के प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, मैंने बताया था कि आप लोगों को जो है इसका पार्ट 2 आएगा, जिसमें 51 से लेके 100 तक के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग 51 से लेके जो है 100 तक के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, और इसके पहले वाले जो वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर जो है प्ले लिस्ट में देख सकते हैं 1 से 50 तक साइंस के प्रश्न, जिनका भी जो है 25 नवंबर से लेके यहाँ पे 25 नवंबर से लेके आप लोगों का जो है 29 नवंबर के बीच, ठीक है, जिनका भी पेपर होने वाला है उनको मालूम है कि साइंस का कितना महत्व है। ठीक है, साइंस, मैथ और जो है आप लोगों के रीजनिंग, तीनों का क्लास जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो तीनों क्लास स्टार्ट कर दिया गया है। बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो इस जो है चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा और जो है बेहतर से बेहतर तैयारी यहाँ से कीजिए। ठीक है, मॉडल सेट आपका क्लास सभी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे हो रहा है, तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिएगा देखिए इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। पहले जो है प्रश्न दिया गया है कि ललटेन या जो है लैंप की बत्ती में तेल किसके जो है कारण ऊपर चढ़ता है, ये आप लोगों को बताना है। कि जो ललटेन होता है या लैंप होता है उसमें देखते हैं कि बत्ती जो होती है उसमें तेल जो है ऊपर की तरफ चढ़ता है, ये क्यों होता है? चलिएगा बताइएगा कि ये जो है क्यों होता है। तो कहिएगा ये जो है आप लोगों के सिकत्व के जो है कारण ये जो है लैंप या जो है ललटेन में जो है बत्ती में जो है तेल ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आप लोगों का अगला प्रश्न 52 नंबर, निम्न में से किसमें जो है सबसे अधिक लोहा पाया जाता है? निम्न में से किसमें जो है सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। चलिए बताइएगा दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। सभी लोग उत्तर देंगे हर एक प्रश्न का। ठीक है, सभी लोग समझ लीजिए कि टेस्ट हो रहा है और आपके पास प्रश्न आया हुआ है, क्योंकि देखिए प्रश्न जो है आप लोगों को अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टू पेंटोट यहाँ पे रखा गया है। हरी सब्जियों में जो है लोहा सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, आपके पास 2 से 3 दिन बचा हुआ है, तो आप लोग जितना भी टेस्ट दीजिएगा, जितने प्रश्नों के उत्तर अपने मन से बताइएगा, उतना ही बेहतर रहेगा। ठीक ठीक है, तड़ित चालक का जो है आविष्कार किसने किया? तेजी में प्रश्नों को करेंगे। यहाँ पे तड़ित चालक का जो है आविष्कार किसने किया, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा ये जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? किस पादप को जो है शाकीय भारतीय डॉक्टर भी कहा जाता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। चलिएगा बताइएगा। तो आप लोगों का उत्तर आएगा आंवला। ठीक है, आंवला को जो है शाकीय भारतीय डॉक्टर भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? लिटमस पत्र जो होता है वो किससे हम लोगों को प्राप्त होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बेहतरीन प्रश्न है, सभी लोगों को इस प्रश्न का उत्तर याद रखना है कि ये जो होता है एक लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्या होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है हम लोगों को। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि पानी का घनत्व किस तत्व पर अधिक किस ताप पर अधिक होता है? सॉरी, पानी का जो घनत्व होता है वो कितने डिग्री जो है सेल्सियस पर इसका जो है तापमान सबसे अधिक होता है? और ये प्रश्न मुझे लगता है कि हमेशा पूछता है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से जो है मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? विश्व का सबसे प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था, ये आप लोगों से पूछा गया है। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो सभी लोग कहेंगे कि ये जो है आपके कद, कर्नाक ने कहा था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने, किसी बिजली की अस्त्री इस स्थिति को गर्म करने के लिए जो है किस धातु का प्रयोग किया जाता है। हम लोग गर्म करने के लिए जो है किस धातु का प्रयोग करते हैं, तो सभी लोग बताएंगे कि नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नाइक्रोम। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के जो है कारण दूध में जो है मिठास आ जाती है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जो है दूध में मिठास आ जाती है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोग देंगे। तो कहिएगा कि ये जो होता है आप लोगों का लैक्टोज होता है। ठीक है, लैक्टोज के कारण दूध जो है मीठापन हम लोगों को लगता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है, विश्व में सबसे लंबा जो है पौधा कौन सा है। विश्व में जो है सबसे लंबा पौधा आप लोगों को बताना है यहाँ पे कौन होता है। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो कहिएगा यूकेलिप्टस। ठीक है, यूकेलिप्टस ये जो है विश्व का सबसे लंबा पौधा होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। पौधे की जो लंबाई बढ़ता है उसमें कौन सा आवश्यक नहीं होता है, तो आप लोगों को बताना है। यहाँ पे तो फास्फोरस होता नहीं है, नाइट्रोजन होता नहीं है, कैल्शियम होता नहीं है, यानी कि जो है सॉरी, यहाँ पे जो है नहीं होता है ना, तो यहाँ पे सोडियम नहीं होता है, कैल्शियम होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है। और सोडियम जो है, सोडियम का कार्य नहीं होता है जो है पौधे को बढ़ने में। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है। पत्ती जो होती है, पत्ती के जो लाल, नारंगी और पीला रंग होता है उस किसके कारण होता है, तो सभी लोग कहिएगा कि कैरोटीनाइट के कारण होता है। ठीक है, कैरोटीनाइट जो है आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रंग की जो है सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है। निम्नलिखित में से किस रंग की जो है सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा लाल। ठीक है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से जो है संबंधित है। चलिएगा बताइएगा, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज जो है किस देश से संबंधित हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सबका उत्तर आएगा ग्रीस देश से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि न्यूटन प्रति मीटर किसका मात्रक है। न्यूटन प्रति मीटर जो है ये किसका मात्रक है, चलिएगा बताइएगा। इसका यहाँ पे जो है न्यूटन मीटर किसका मात्रक होता है, तो आप लोग कहिएगा ऊर्जा का। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए कि न्यूटन जो है किसका एसआई मात्रक होता है, तो चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में, न्यूटन जो है किसका एसआई मात्रक है। चलिएगा, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो कमेंट बॉक्स में छाप देना है इस प्रश्न का उत्तर। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, गुर्दे की जो है संरचनात्मक और जो है कार्यात्मक इकाई क्या है। चलिएगा बताइएगा, गुर्दे की जो है संरचनात्मक और जो है कार्यात्मक इकाई क्या होती है, तो कहिएगा नेफ्रॉन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है। जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है, तो कहिएगा ध्वनिक कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं। किस पौधे में बीज होता है परंतु अब फल नहीं होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा ईख। ठीक है, ईख जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेंटर फॉर डीएनए, ठीक है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड जो है डायग्नोस्टिक्स कहाँ स्थित है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि प्रोटीन के निर्माण में
आधारभूत जो है इकाई क्या होती है। प्रोटीन के जो निर्माण में आप लोगों को बताना है कि आधारभूत इकाई क्या होती है, तो सभी लोग बताएंगे एमिनो अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने जो है एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है, ये आप लोगों से पूछा गया है। चलिएगा बेहतरीन तरीके से बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के 20, ठीक है, 20 एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि नाशपाती, ठीक है, नाशपाती का जो है कौन सा भाग खाया जाता है। नाशपाती जो होता है, नाशपाती उसका कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा गुर्दार जो है पुष्पासन, ठीक है, गुर्दार पुष्पासन जो है भाग होता है उसी को हम लोग खाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा जो है सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जो है जीवाणु है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जो है जीवाणु है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा ये जो है आप लोगों के राइजोबिनियम, ठीक है, राइजोबिनियम जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है दूध खट्टा होता है। निम्नलिखित में से किसके कारण जो है आप लोग जो दूध पीते हैं वो खट्टा हो जाता है। ठीक है, तो कहिएगा दूध के खट्टे होने के कारण जो है बैक्टीरिया होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है। भोजन का जो हम लोगों का पाचन होता है वो किस अंग से जो है प्रारंभ होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोग बताएंगे कि मुंह से जो है भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। ठीक है, ये आप लोगों को बताना है कि विटामिन ए का जो है सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो मैंने जो है ये आप लोगों को पहले भी बताया है कि गाजर जो है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है, चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि कोशिका का जो है गृह ऊर्जा गृह जो है आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन जो है मनाया जाता है। आप लोगों से ये प्रश्न मैंने पिछली क्लास में कराया भी था। सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कि 5 जून को। ठीक है, 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कैंसर संबंधित रोगों का जो है अध्ययन क्या कहलाता है। कैंसर संबंधित रोगों को जो है हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ओकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ओकोलॉजी बोला जाता है कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन करना। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय औषधि शोध जो है संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है, चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है हम लोग मैथ के भी प्रश्न करेंगे। अभी मैथ के टॉप जो है आप लोगों के प्रश्नों को करेंगे 10 ठो। ठीक है, तो आप लोगों को रिक्वेस्ट की वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि मैथ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 25 प्रश्न आपके मैथ के आएंगे, 25 ठो रीजनिंग के आएंगे, तो इस पे ज़्यादा फोकस कीजिए मैथ रीजनिंग पे। ठीक है, और आप लोगों को डेली क्लास भी कराया जा रहा है। परमाणु में प्रोटीन रहते हैं, परमाणु में प्रोटीन रहते हैं मतलब कहाँ रहते हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। चलिएगा बताइएगा, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर ए नाभिक के भीतर रहते हैं। ठीक है, नाभिक के भीतर रहते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारी जल का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है। मैंने पिछली क्लास में ये जो है पूछा था आप लोगों से। ठीक है, तो भारी जल का जो है रासायनिक सूत्र सभी लोगों को मालूम होगा कि D2O होता है। ठीक है,
D2O जो है क्या है, भारी जल का सूत्र। चलिए जल का सूत्र क्या होता है ये आप लोग बता दीजिए। जल का जो है सूत्र क्या होता है, चलिए कमेंट बॉक्स में छाप देना है सभी लोगों को कि जल का सूत्र क्या होता है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। नाभिकीय रिएक्टर में जो है भारी जल D2O का जो है प्रयोग किस रूप में किया जाता है। D2O का रूप जो है प्रयोग हम लोग नाभिकीय रिएक्टर में किस रूप में करते हैं, सभी लोगों को बताना है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि मंदक के रूप में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। रेडियो कार्बन जो है डेटिंग किसकी जो है उम्र ज्ञात करने के लिए जो है प्रयुक्त किया जाता है। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, तो कहिएगा जीवाश्म का, ठीक है। जीवाश्म जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि धान का प्रसिद्ध रोग जो है खैरा रोग किसके कारण होता है। धान का जो है प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है, तो कहिएगा ये जो है जस्ता की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। रक्त का जो है शुद्धिकरण कहाँ होता है। रक्त का जो है शुद्धिकरण कहाँ होता है, सभी लोग बताइएगा। तो कहिएगा किडनी में, ठीक है। किडनी में जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा रक्त का शुद्धिकरण। सूर्य विकिरण का जो है कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है। चलिएगा बताइएगा कि सूर्य का जो है विकिरण विकिरण का कौन सा भाग जो है सोलर कुकर को गर्म कर देता है, तो कहिएगा अवरक्त किरण, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शरीर को जो है गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन जो है शरीर को गर्म रखने में जो है उत्तरदायी होता है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा वसायमय उत्तक, ठीक है। वसायमय उत्तक जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो जो कण सबसे कम विचलित होता है वह कौन सा रंग है, ठीक है। सभी लोगों को मालूम है कि सबसे कम रंग कौन सा विचलता है, तो लाल, ठीक है। इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। सबसे कम सबसे ज्यादा पूछेगा तो आप लोगों को बैगनी बताएंगे, ठीक है। सबसे कम विचलित कौन होता है, लाल होता है, ठीक है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। चलिएगा बताइएगा कि जो है नवजात शिशु में जो है हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है 300, लगभग 300 हड्डियां होती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि संसार में सबसे तेज जो है बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा जो है आप लोगों को बताना है कौन सा है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और सभी लोगों का उत्तर आएगा बांस, ठीक है। बांस जो है संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण जो है कहाँ होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का जो है निर्माण कहाँ होता है, तो सभी लोग बताएंगे अस्थि मज्जा में, ठीक है। अस्थि मज्जा में जो है लाल रक्त की जो है अस्थि मज्जा में जो है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मेटर का जो है कार्य क्या होता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मेटर का कार्य क्या होता है, चलिएगा बताइएगा सभी लोग। इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा एक समान जो है तापमान बनाए रखना, ठीक है। एक समान तापमान बनाए रखना होता है। अगला प्रश्न देखिएगा कह रहा है कि विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया है। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का बेहतरीन से बेहतरीन जवाब सभी लोगों का आना चाहिए, तो कहिएगा एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। मानव शरीर में यूरोस्थी, ठीक है, कहाँ स्थित पाई जाती है। मानव शरीर में यूरोस्थी कहाँ पे पाई जाती है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा छाती में, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यही है। चलिएगा अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोगों के सामने आ चुका है। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की जो है अपेक्षा गर्म होते हैं, क्यों। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्यों। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, तो सबका उत्तर आएगा कि ताप के जो है अच्छे रोधक होते हैं, ठीक है। ताप के वो क्या होते हैं, अच्छे रोधक होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्लड ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। ब्लड बैंक
किसे कहा जाता है? चलिएगा बताइएगा कि ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो प्लीहा को कहते हैं, ठीक है। प्लीहा जो है आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है। निम्नांकित में कौन सा जो है अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? निम्नांकित में से अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कौन सा कारण है? चलिएगा बताइएगा। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा जेट उड़ान, ठीक है। जेट उड़ान जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। निम्न में से किस में रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन रहता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस में जो है रक्त नहीं रहता है किंतु श्वसन रहता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा हाइड्रा में, ठीक है। हाइड्रा जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। किस ग्रंथि को लुप्त हो जाने से जो है आदमी बूढ़ा हो जाता है? कौन सी ग्रंथि है जो लुप्त हो जाती है, मतलब खत्म होने लगती है, खत्म हो जाती है, जिसके कारण जो है आप आदमी जो है बूढ़े होने लगता है? तो कहिएगा जो है थाइमस ग्रंथि के कारण जो है लोग बूढ़े होते हैं, आदमी बूढ़े होते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास जो है हम लोग यहाँ पे आज के क्लास में 50 तो जो है साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कर लिए, ठीक है। अगर आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करना है तो जरूर रीडिंग चैनल्स को जो है सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, ठीक है। चलिएगा।